परमात्मा समझ गए कि इसके बस की बात नहीं, अपनी व्यवस्था ये सही जाहिर कर रहा है। तो परमात्मा वहां अंतर ध्यान हुए और रावण के दरबार के अंदर प्रकट हो गए, जहां पर लाखों आदमी बैठे हों। तो वो कितना बड़ा महल होगा, कितना लंबा, बीच में गेट, ऊपर ऊंची स्टेज के ऊपर बीच में गैलरी, स्टेज पर बैठा रावण। जो ही उसने देखा कि महात्मा अंदर किसने आने दिया, रावण ने आदेश दिया गरज के पहरेदार को बुलाओ। उसने कैसे इसको अंदर आने दिया, आज हम गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। तब तक परमात्मा निकट आ गए और कहा, जी आपके पहरेदार का दोष नहीं, आपके गेट कीपर ने कति मना कर दिया था और यहां तक कहा था कि अंदर का संदेश बाहर आ सकता है, बाहर का संदेश मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, आपको तो जाने ही नहीं दूंगा। तो रावण ने पूछा कि तू आया कैसे, फिर जबरदस्ती आया कि नहीं, उसको पता ही नहीं मैं कैसे आया। तो परमात्मा एकदम अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए और फिर तुरंत वहीं प्रकट हो गए। तब कहा कि मैं ऐसे आया, उसको नहीं पता, वहां तो मैं अदृश्य हो गया और आपके राज दरबार में मैं प्रकट हो गया, ऐसे आ गया। तो रावण ने कहा कि बोल क्या काम आया तू, फिर तेरी खबर लूंगा, तू अंदर आ कैसे गया। परमात्मा ने कहा कि रावण, जिस देवी को तू उठाकर लाया है उसको वापस लौटा दे, तेरी इसी में खैर है, और अपनी अक्षमा याचना कर ले, तेरा कुल बच जाएगा, तेरी जान बच जाएगी। वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और ये लक्ष्मी अवतार सीता है। रावण कहता है कि अपनी जुबान बंद कर ले और तू वापस चला जा। परमात्मा ने कहा कि तेरी विनाश काले विपरीता बुद्धि होगी है रावण, तेरा सर्वनाश निकट है, तो दुनिया के अंदर एक नंबर का दुष्ट प्रसिद्ध होगा। तो ऐसे कर्म मत कर, एक सूरवीर होकर अबला को हर लाया, तो जैसे धिक्कार है तेरे जैसे राजा को। परमात्मा तो परमात्मा थे, निडर थे, उसने 36 सुना दी उसके हित में। रावण को इतना क्रोध आया कि 2 कौड़ी का एक संत और लंका के राजा के इंसल्ट कर दी, निकाल के तलवार और वहीं से जंप लगाया, नीचे आया, स्टेज से कूद गया और गुस्से में तलवार निकाल के परमात्मा को कत्ल करना चाहा। परमेश्वर के पास एक झाड़ू की सींग थी, आपको देखी होगी झाड़ू की सींग कितनी पतली होती है, एक सींग, वो तिल्ली सींग लंबी सी, और उसको ऐसे कर दिया, हाथ में ले रखा था, ऐसे कर दिया। रावण ने गुस्से में उसके ऊपर ऐसे 70 नो कट्टे कट्टे, जैसे लोहे के पिलर के लगता हो उसकी तलवार, 70 बार वार किया और सींग को निशान भी नहीं हुआ। और 100 जोटे खाने वाला कितना पहलवान होगा, कितना तगड़ा, पसीने आगे भाई के कांपन लग गया और खड़ा हो गया तलवार लेकर। अब उसने देख लिया ना मारे तो मरता, एक सींग का निशान हुआ तो उसका क्या बिगाड़ देगा। उसका समझ में नहीं आई कि भगवान है, न सोचा कोई सिद्धि होगी इसके पास। जाके ऊपर बैठ गया स्टेज पर मुंह लटका के और कहने लगा कि तेने जाना हो तो जा, ना तेरी बात मैं मानू नहीं। परमात्मा बोले फिर मैं यहाँ के गड्ढूंगा तेरे पास, तेरे जैसे नालायक के पास, पर मेरे फिर आखिरी वचन सुन ले, तेरा नाश निकट है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो ब्राह्मण हो कैसे जुल्म करता है। और परमात्मा, वो परमात्मा के सब बच्चे हैं, सबको कहना सुनना उसका कर्तव्य बनता है, ये कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब परमात्मा ने जाकर के वहां चंद्र विजय के घर पे बता दिया कि कह देना मंदोदरी को कि मैंने उससे कहा था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। मंदोदरी वहीं आ गई कुदरती, क्योंकि बुला लाई जाकर के वो कर्मवती चंद्र विजय भाट की पत्नी, और कहा परमात्मा ठीक है, आपकी बात उसने नहीं मानी तो मेरा आज से वो मन तो मृत्यु मान ली उसकी। परमात्मा बोले बेटी जो आपने कहा मैंने वो कर दिया, पर वो नहीं माना।
अब उस समय विभीषण भी वहां विराजमान था और दीक्षित था। उसने घर आकर बताया कि अपने भाभी जी को बताया, मंदोदरी को, कि मंदोदरी आज तो मेरे भाई ने परमात्मा का कत्ल कर दिया होता, पर परमात्मा ने ऐसी लीला करी कि एक सीख ले रखी थी झाड़ू की और ऐसे कर दी, और उसने 70 बार उसको बहुत जबरदस्त ताकत से 70 वार किए, टस से मसली हुई और मान्या फिर भी नहीं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि फिर क्या होता है, जैसे कि आपको कथा सुनाई थी कि नल और नील नाम के दो आपस में मौसी के बेटे थे, उनकी माताएं बहन थी। दोनों ही अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से और प्रारब्ध के दुख से दुखी थे, कष्ट से। उन दोनों को बहुत मानसिक परेशानी भी थी, शारीरिक कष्ट भी थे, और परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वह स्वस्थ हो गए थे। फिर उनके शिष्य बनकर मुनिंदर ऋषि रूप में परमात्मा आए हुए थे। एक आश्रम कुटिया बना रखी थी, वहां वो रहा करते, सत्संग सुनने जाया करते थे, अपने घर भी आ जाते थे। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि उनके हाथों में समुद्र के अंदर कोई वस्तु ना डूबने का ये कैसे वो चमत्कार करामात आई थी। ये दोनों कबीर साहब के पास गए थे पहले, उससे पहले सब जगह इन्होंने अपना सारा इलाज भी करवा लिया था, और सभी ऋषि महर्षियों ने बता दिया था कि ये तुम्हारे प्रारब्ध के अंदर है, तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसको कोई विश्व में काट नहीं सकता। ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ निर्धारित अंक है। लेकिन फिर भी आत्मा को मालूम है कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है कि वो सर्व संकट और सब पापों का नाश अवश्य कर देते हैं। इसलिए परमात्मा की खोज में संतों के पास जाते हैं और संत ही रूप में परमात्मा आते हैं। वैसे तो हमने परमात्मा की परिभाषा गलत सुन रखी है, हम निराकार मानते हैं भगवान को। हमें समझाने के लिए कबीर साहब कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा के लिए भटक रहा था, कहीं पर्वत पर, कहीं गुफाओं में, लेकिन कोई संत मिला जिससे वो लाभ हुए जो भगवान दिया करता है। तो वो संत नहीं, वो स्वयं परमात्मा ही होते हैं। और ये परमात्मा आते रहते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए। उनको सतमंत्र दे जाते हैं, कुछ अपने आशीर्वाद से उनकी बैटरी चार्ज कर देते हैं, पुण्य बना देते हैं, और ताकि उनमें उनके ऐसे दुख दूर कर देते हैं वो सोच भी नहीं सकते। फिर उनकी आस्था भगवान में दृढ़ हो जाती है। यही कारण रहा कि अभी तक हम परमात्मा परमात्मा कहते आए और भगवान से डरा करते, सर्व सुख पूर्व में परमात्मा से चाहा करते थे। आज से 50-60 वर्ष पहले वर्षा होती नहीं थी, होती थी भगवान से ही अर्ज करते थे तो वर्षा होती थी। कोई दुख भी होता तो हम अपने झाड़ फूक जंतर से ही, मंत्र से कोशिश किया करते थे। इसलिए भगवान आते थे, और ये दुख सभी प्रकार के परमात्मा दुख दूर कर सकता है, कर ही देता है। इसलिए परमात्मा जगह जगह आकर प्रकट हो जाते थे, उस क्षेत्र में अपनी महिमा बना जाते थे, और उनकी महिमा बहुत वर्षों तक चलती रहती है। उन्होंने इस परमात्मा की आस्था हमारे हृदय में यहां इस कलयुग तक बनाकर रखनी थी। तो नल और नील परमात्मा के चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गए। ऐसे हो गए जैसे कभी उनका दुख था ही नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट इनको नहीं हुआ। फिर उनकी आस्था दृढ़ होगी। सब जगह खड़ा होकर कहा कि हम बड़े दुखी थे, गुरुदेव की कृपा से हम सुखी हो गए। हमने तो मान लिया था कि आजीवन कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि पृथ्वी पर परमात्मा आए। इस तरह की वहां उपस्थित भक्तों को जो सत्संग सुनने के लिए गए थे सबको बताया, औरों का भी दृढ़ हुआ विश्वास। तो उन्होंने, परमात्मा ने बताया, बेटा सत्संग में सेवा जरूर करनी चाहिए, इसे बहुत पाप कटते हैं, और आप तो बहुत पापों से ग्रस्त हो और आपको कुछ सेवा करनी चाहिए हाथ से। पुण्यात्मा, हमारे कई प्रकार के पाप कर्म हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो परमात्मा गुरुदेव के दर्शन से कटेंगे, कुछ ऐसे पाप हैं जो आशीर्वाद से दूर होंगे,
कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो धर्म दान करने से ही आपको राहत मिलेगी, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो हाथ से सेवा करने से ही आपको राहत मिलेगी, और कुछ इस प्रकार के आपके पाप कर्म हैं जो परमात्मा की भक्ति मंत्र जो दिए जाते सतनाम और प्रथम और मंत्र, इनसे ही कटेंगे। तो ये सारा कुछ मिलाकर एक ट्रीटमेंट है आत्मा को स्वस्थ करने का और सतलोक में जाने का और यहां भी भौतिक लाभ प्राप्त करने का। तो ये सारा कंप्लीट कोर्स करने से ही आपको पूर्ण लाभ प्राप्ति होगी। तो उन्होंने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि जितने भी यहाँ रोगी, बूढ़े, वृद्ध, बहन, भाई, माता, भाई, पिता जो बुजुर्ग आते हैं, उनके बर्तन साफ करते, उनकी, क्योंकि परमात्मा के दरबार में दुखी ही ज्यादा जाते थे। कोई रोगी था, कोई कोढ़ी था, और कोई किसी बीमारी से ग्रस्त था, कोई भूतों का सताया, कोई देवताओं पितरों का सताया हुआ वहां जाते थे। तो वो क्या करते थे, बर्तन ले जाते थे, बेले, थाली, गिलास। उस टाइम कांसी के हार्दे कांसी धातु थी, और कांसी धातु का गिलास हो चाहे बेला हो चाहे थाली, वो अवश्य डूब जाता है, पानी पर तैरता ही नहीं। तो उसमें ऐसा साधन था कि पहले बर्तनों को या कपड़े धोने होते तो पानी में भिगोया करते, घंटा 2 घंटा, उनका वो मैल गल जाता, फिर साफ करा करते बर्तनों को रेत रात से। तो वो क्या करते थे, गंगा यानी दरिया के किनारे बैठ जाते थे, बर्तनों को भिगो के, कपड़े होते कपड़ों को, और 1 घंटा 1.5 घंटा एक वृक्ष के नीचे बैठ कर भगवान की चर्चा करते थे। और भी बैठ जाते भक्त और सत्संग में सुने हुए वचनों पर डिस्कशन किया करते थे कि हमारे साथ ऐसा दुख था, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, हम स्वस्थ हो गए। और भी आपस में चर्चा करते थे, हमें भी ऐसे कष्ट था, यहाँ आते हमें ये राहत मिली, ऐसा ऐसा सुख हुआ, परमात्मा आए हुए हैं, भगवान, ये तो मुनिंदर नहीं भगवान समझो। इस तरह की चर्चा करते करते वो मस्त हो जाते। उधर से कोई उनका किसी का गिलास, किसी का लोटा, किसी की थाली, किसी का बेला बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता, किसी के कपड़ा, किसी का तौलिया, किसी की धोती वो बह जाती, और वो बेचारे मांझ मूंझ का जो इकट्ठे करके लिया कर रख देते, उठा लो अपने अपने। अब किसी की थाली नहीं, किसी का बेला नहीं, किसी का गिलास नहीं, तो कहते भी हमारा ये नहीं मिला, हमारा ये नहीं मिला। तो कहते जी हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए। तो और दूसरे जो भगत जाते थे सेवादार बर्तन साफ करने के लिए, वो बताया करते थे कि ये ध्यान नहीं देते, ये बैठ के गप्पे मारने लग जाते हैं और वो बह जाते हैं, इनको ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने आखिर में ये शिकायत परमात्मा तक पहुंचा दी कि जी आपने जो 2 भक्त हैं, ये इनको हमने मना भी कर लिया कि आप सेवा रहने दो, कि सेवा ना करो। हमारे तो गिलास कहाँ से लाए, इतनी दूर जंगल से गांव में जा करके, हम तो दुखी हो जाते हैं, हमने यहाँ 2-4 दिन रुकना है, सत्संग है। और ये मानते नहीं, रोने लग जाते हैं, कहते हैं आगे ठीक रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और परमात्मा जी फिर भी ऐसे ही करते हैं। आप इनसे कहो कि ये हमारी सेवा ना करे, कोई और कर लेगा। उनको ये चिंता होगी कि गुरुजी के पास मेरी कंप्लेंट चलेगी हमारी, और कहीं हमें फिर वो आपत्ति ना आ जाए, गुरुजी रुष्ट हो जाए। चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोने लग गए, कहा भगवान हमारी सेवा ना छीनना, हमारी सेवा ना छीनना दाता, हम बिल्कुल आगे से बिल्कुल ठीक करेंगे, वे बहुत ध्यान रखेंगे। तो वो भगत कहने लगे जी ऐसे ही कहते हैं, कई बार कह लिया ऐसे ही, अब जाते फिर वैसे ही फिर कर देते हैं। तो परमात्मा ने, वो तो जानी जान थे, कहा बेटा इनको आशीर्वाद दे देता हूं, इनके हाथ से कोई चीज भी नहीं डूबेगी, लोहे की भी नहीं डूबेगी, पत्थर भी नहीं डूबेंगे, और तुम निश्चिंत रहो, और बेटा करो सेवा। अब नल नील खुश हो गए और सावधानी बरतेंगे। अब उनने पानी का बेला भर के थाली और वो रख दिया दरिया पे, वो न्यू का नो बेला भरा हुआ पानी का जल के ऊपर रखा है, वो हाथ ला दे नीचे जाओ ना तो नहीं जाओ। और दूसरे भक्त देखने लगे, अरे सचमुच ये तो गुरु जी का आशीर्वाद से इसके ये डूबता ही नहीं। उन्होंने, दूसरों ने भी कोशिश कर ली, पकड़ कर 2-2 3-3 उस बेले को बाहर खींचने की, वो थाली को पानी की भरी हुई जो तैर रही थी, उनसे हली नहीं। और वो हथलाओं जब बाहर आ जा, रखे वही सेट हो जा। तो इस तरह कई बार पत्थर भी उठा कर उसमें रख कर देखे, वो भी तैरने लग गए, रुक ये नो के नो वहीं पर। आधे डूब जाते थे, आधे रह जाते थे ऊपर।
तो इस तरह की उनके वरदान परमात्मा ने दे दिया, वह समस्या समाधान करने के लिए कि ये सेवा भी नहीं छोड़ना चाहते, इनको सचमुच यह दिक्कत है ही। तो दोनों का बीच बिचाड़ा कर दिया। और ये फिर कहाँ जाकर बात बनी। अब उधर से समुद्र के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी श्री रामचंद्र जी ने। और समुद्र पर पुल बनाना कोई बालकों का खेल है। श्री रामचंद्र जी कहते 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा रहा, समुद्र से याचना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, मुझे रास्ता दे, जल्दी मुझे रास्ता दे सागर राज, मैं बहुत दुखी हूं और ऐसे ऐसे मैंने अपनी पत्नी को छुड़वा के लाना। तीसरे दिन जब उसने देखा कि समुद्र टस से मस नहीं हो रहा है, लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बांध दे, इस समुद्र को फूंकता हूं। ये रावण का संग पाकर अभिमानी हो गया है। अब उसने निकाल के तीर छोड़ना चाहा अग्निबाण, तभी समुद्र विपर रूप बनाकर बाहर आ गया। श्री राम से कहने लगा कि भगवान ऐसा अनर्थ ना करो, यदि आपने इस जल को फूंक दिया, मुझे फूंक भी दिया, तो ये गड्ढा बन जाएगा, आप फिर भी सफल नहीं हो सकोगे इसमें से जाने के लिए, और बहुत बड़ा संसार बसा हुआ जीव जंतु, आपको पाप लगेगा। ऐसा काम करो कि लाठी भी ना टूटे और सर्प भी मर जा। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि फिर ऐसा कौन सा उपाय है बताइए। आपकी सेना में ये नल नील और भी पहुंच गए वहां पर, फिर तो सारे जंगल में जितने रहा करते थे कुछ सब इकट्ठे हो गए, लाठी ले गए। ये भी वहां गए हुए थे उस सेना में। विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 ऐसे कारीगर भी हैं, वह शिल्पकार भी थे, जैसे मकान बनाने वाले। 2 ऐसे सैनिक हैं आपकी सेना में, उनके हाथों में उनके गुरुदेव द्वारा दी गई ऐसी शक्ति है कि पत्थर भी तैर जाएंगे, कोई वस्तु नहीं डूबती, वो पत्थर रख, कोई चीज रख दें और वो तैरती रहती है, और चाहे उसके ऊपर कितना बलशाली व्यक्ति खड़ा हो जाए वो डूबती नहीं, ताकतवर वजनदार। तो श्री राम ने कहा भी नल नील को बुलाओ। नल नील आए, उनसे कहा कि भाई एक ट्रायल दो, अपनी कोई पत्थर रखकर दिखाओ, आपके हाथों में करामात बताई है हमने और हमें जरूरत है यहाँ पुल बनाने की। नल और नील दोनों अभिमान में आगे। ये महाराज जीव ने उसने सोचा कि यदि हम अपने गुरुजी को याद करेंगे, मंत्र जंत्र करेंगे, अपना मंगलाचरण, तो श्री रामचंद्र जी ने सोचेंगे ये तो कहीं भगवान की स्तुति करके इन्होंने शक्ति प्राप्त की है। यानी अभिमान आना था, ऐसे ही काम बिगड़ा करता है, किसी प्रकार भी हो जाए गड़बड़। उन दोनों ने उस दिन तुरंत पत्थर उठाए। अहम था उस दिन, उन्होंने वैसे तो पत्थर उठाकर रखे करते थे, कोई कुछ भी चीज रख देते। उस दिन उनके अंदर एक विशेष दोष था मन में, इसलिए फेल हो गए। पत्थर उठाए रखे, दोनों के डूब गए। अब उनको तो कॉन्फिडेंस था कि अवश्य तैरेंगे, और लाइट आ गए, फिर दूसरे भी डूब गए, फिर लाइट आ गए, वो भी डूब गए। अब श्री रामचंद्र जी समुद्र की तरफ देख रहे थे, मानो ये कहना चाहते हैं कि आप झूठ बोल रहे थे। उसी से में उस विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नल नील तुमने अपना सतगुरु याद नहीं करे, उनको याद करो। तो उनका बात याद आएगी। फिर उन्होंने परमात्मा को याद किया, और वो तो आना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र भी दुखी, रावण का अंत आए लिया था, उसकी टिकट भी कटवानी थी, और वहां आए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के तो बच्चे हैं परमात्मा के। सूक्ष्म वेद में कहा कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेतु न हुए प्यादे। उस परमात्मा के बच्चे हैं, ये भी सहजादे हैं, हमसे अच्छी आत्माएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो परमात्मा अपने बच्चों के दुख को देखता है, श्री राम के दुख को देखकर वहां पहुंचना ही था, और नहीं आते, क्योंकि नल नील का अगर से काम बन जाता तो उन्होंने आना ही नहीं था, कि उन्होंने रजाई न्यों बख्शी थी, पर हम कर्म ही ने बिगाड़ देते अपनी सारी कहानी को। तब देखा कि सामने मुनिंद्र ऋषि आ रहे हैं। कुदरती नजर पड़ी सैनिकों की, उन्होंने कहा कि ये ऋषि जी आ रहे हैं, कौन है?
नलनील कहने लगे ये तो हमारे गुरुदेव आ गए, देखो हमारी पुकार सुन ली। और इतने में परमात्मा निकट आ गए। नल और नील ने चरणों में प्रणाम किया। श्री राम और लक्ष्मण और सभी ने हनुमान तक आके उनके चरणों में नमन किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऋषिवर, आपके इन बच्चों के हाथों में आज वो शक्ति नहीं रही, मेरा दुर्भाग्य है। और मुझे आवश्यकता है कि समुद्र पर पुल बना के मैं लंका में जाऊं। रावण सीधी बातों से नहीं मान रहा, उससे युद्ध करना पड़ेगा और सीता को छुड़वाऊं। भगवान दया करो मुझ पर। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मेरे पर भी दया करो, कोई वरदान दो, मुझे भी मेरा ये कठिन कार्य सुलभ करो। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान छा गया। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे ते अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, बेटी को गर्भ रहा हो, अब वही जानती है उस गर्भ की कीमत को। रात्रि के समय भी, करवट लेते समय भी ये सोचती है, भगवान कहीं मेरे बच्चे के दाब ना लग जा। रात को भी ऐसे चिंता से उठकर बैठती है, कहीं करवट ना ले ली गई हो। ऊंचे नीचे में पैर रखते समय भी सोचती है, कोई वजन उठाती है तब भी ध्यान रखती है, ताकि मेरा गर्भ रूपी लाल सफल हो और मुझे बच्चा प्राप्त हो। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे आपको जिस दिन से मंत्र प्राप्त हुआ है, उस दिन से आपकी आत्मा के अंदर भक्ति रूपी ये लाल गर्भ प्रारंभ हो गया है। और इसको इतना सतर्क रहना पड़ेगा, आपने इसको ऐसे रखना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे तो अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। तो उन्होंने भक्ति नाश किया, गुरु जी की से आस्था हटी, अभिमान घर कर गया। अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार के अंदर जीव मार खाता है। और जीव क्या कि अहंकार से यहाँ प्रधानमंत्री बना हो, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, 1 मिनट में अधरंग पैरालिसिस हो जा, बांका मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, मक्खी मुंह में गब्बड़े और लिकड़े। खा कभी मान इसका मिट्टी का। हमारे को कालना अज्ञान से इतना मूर्ख बना दिया कि हम इस मिट्टी का भी मान कर लेते हैं, अपने को सुपीरियर मानने लग जाते हैं। हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी इस काल ने। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान फिर मेरे ऊपर तो बड़ी आपत्ति आई है, कुछ दया करो, एक पुल बन जाए इस पर, समुद्र के ऊपर। तो परमेश्वर ने कहा कि आओ मेरे साथ साथ। हाथ में एक सोटी ले रखी थी, डोगा जैसे आजकल बूढ़े रखा करें सोटी, वैसे भी रखते हैं जैसे कोई कुत्ते बिल्ली से बाहर जाते हैं तो रख लेते थे। वो एक सोटी थी, डंडा था, उसके साथ ऐसे लाइन खींच दी, रेखा एक बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ गए, और कहा कि इस रेखा के अंदर अंदर के पत्थर उठा लीजिए, ये सब हल्के कर दिए हैं, जिससे अपना पुल बनाओ बन जाएगा। अब वो पत्थर उठाए गए, उनकी ट्रायल ली गई, बिल्कुल आसानी से ऊपर तैर जाते हैं। अब नरनील दोनों शिल्पकार भी थे, उन्होंने उनको काट तराश के एक दूसरे में फंसा के भी ऐसे एडजस्ट कर किए उन्होंने। इतना योगदान उनका फिर भी रहा, लेकिन वो परमात्मा कबीर जी की कृपा से मुनिंद्र रूप में आए, भगवान की दया से समुद्र पर वो पुल बनाने में श्री रामचंद्र जी सफल हुए थे। जगत का पेखना पेख्या धनी का, नाम ना लेखा जगत का। पेखना पेख्या धनी का, नाम ना लेखा। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, जो करने वाला उसका कितना जिक्र भी नहीं हम करते। तो पुण्यात्माओं, इस प्रश्नों के उत्तर सुनकर वो भक्त इतना प्रभावित हुआ जी, बात तो आपकी सारी नई नई लगे हैं, पर हृदय में जगह बनावे, और कुछ कुछ मुझे आपकी बात में दम लगा। अब पुण्यात्मा हो, प्रथम बार ये पुराना पेंट इतना जबरदस्त हो रहा है आपके हृदय में, पुराना ज्ञान अज्ञान
अब पुराना पेंट कहीं हो रहा और नए पेंट ने के जल्दी सी टकने दे, लेकिन दास के पास वो रेगमार है, कति खुर्च दूंगा और ऐसा कर दूंगा कदे भी ना उतर आजीवन। परमात्मा कहते नौ मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इस अध्यात्म मार्ग को परमात्मा कबीर जी की दया से, गुरुदेव जी की रजा से ऐसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता। को उलझाना चाहोगा तो भी नहीं उलझेगा। ऐसा मक्खन बना के दर दिया, ताक एक मक्खन बना दिया। अपने आत्मा ये त्रेता युग में परमात्मा की कथा आपको सुनाई, द्वापर युग में परमेश्वर आए और करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बाल्मीक था भिक्खु नाम का, और उसकी पत्नी थी गोदावरी, और वो निसंतान थे। उनको परमात्मा ऐसे ही कमल के फूल पर मिले थे, शिशु रूप धार करके। उनके घर पे प्रवेश होने से वो बाल्मीक कहलाए। अब ये जाति तो हमने बना रखी, भगवान के लिए सब जीव बराबर हैं, एक जैसे हैं। वो तो दृढ़ भक्त अच्छी आत्मा चाहे किसी मजहब जाति धर्म में हो वहीं पहुंच जाते अपने बच्चों के लिए, क्योंकि सारे उसके बच्चे हैं। एक ब्राह्मण था गंगेश्वर, और उसका पुत्र था गणेश, और एक सुदर्शन भक्त था वाल्मीकि जाति में। वो परमात्मा का भक्त बना जब करुणा में नाम से आए हुए थे सुदर्शन नाम का एक भक्त। और उधर से वो गणेश नाम का ब्राह्मण का लड़का था, वो भी कबीर परमेश्वर का शिष्य हुआ। और द्वापर युग में ब्राह्मण की कीमत अलग बहुत ज्यादा होती थी। तो गंगेश्वर नाम का जो ब्राह्मण था वो इस बात से घना दुखी था कि मेरा बेटा ब्राह्मण का लड़का एक वाल्मीकि का चेला बन गया, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया इसने। उसने परमात्मा को भी बहुत भला बुरा कहा, अपने पुत्र को भी बहुत घना प्रताड़ित किया। फिर वो बच्चा मान्या नहीं, वो उनका एक परम भक्त बना। जो सुदर्शन नाम का वाल्मीकि जाति में जन्म था जिस बच्चे का, उसने परमात्मा का ज्ञान समझा और स्वीकार किया। और उस सुदर्शन के माता पिता बहुत विरोध किया करते थे। वो श्री विष्णु जी के पुजारी थे और परमात्मा के उस ज्ञान को उन्होंने नहीं माना, लेकिन सुदर्शन जी ने बहुत अच्छे तरह से समझा। एक दिन क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने बहुत प्रार्थना की और कहा भगवान मुझे वो लोक दिखा दो जहां जिसकी आप चर्चा किया करते हो। परमात्मा बोले बेटा जो मैं बता रहा हूं सो विश्वास कर ले भाई, गुरु के वचन पर विश्वास करना चाहिए। अच्छा जी जैसे आपकी इच्छा। लेकिन वो जान गए कि इसके हृदय में जो वस्तु है, इसके डिमांड है, वह पूरी ना होगी तो यो नहीं मानेगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। एक दिन परमात्मा बैठे थे, चल तुझे सतलोक दिखाऊं। अगर जी ले चलो। उनको सतलोक ले गए। एक रूप में वही बैठे हैं, वो उनकी आत्मा को लेकर सतलोक ले गए। 3 दिन और 3 रात तक वो लड़का बेहोश पड़ा रहा सुदर्शन। अब उधर से उसके माता पिता को पता चला कि ऐसे ऐसे वो करुणा में करुण कहा करते परमात्मा का। करुण ने पता नहीं क्या जंतर मंत्र कर दिया और मेरे बच्चे को बेहोश कर दिया। अब परमात्मा के माता पिता के पास भी जाकर उलाने देने गई वो उसकी माता सुदर्शन की कि तेरे बेटे ने मेरा बेटा मार दिया, इसने पता नहीं कि जंतर मंत्र कर दिया। कबीर साहब को उसकी माँ समझाने लगी, करुण जी को, करुणामय जी को, कहने लगी बेटा तने क्या कर दिया। उसके लड़के का इकलौता पुत्र था। अब उसका भी नहीं पता था इस बात का। वो भी आ गई वहां शोक व्यक्त करने के लिए और भी इधर उधर के लोग इकट्ठे हो गए। डॉक्टरों को दिखाई, झाड़ फूक करवाने लगे, कुछ नहीं हुआ। तो तीसरे दिन परमात्मा उसको लेकर वापस आए। उठते ही कहता है, सारे इकट्ठे हो रहे रिश्तेदार तक, वो करुण कहाँ है, करुण कहाँ है। वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा है, करुण कहाँ है। उठकर चल पड़ा।
परमात्मा के घर पहुंच गया। अब घर वालों को तो खुशी हुई कि चलो हमारा बाल